आज वक्त आया है एक क्रांति करने का। आज वक्त है विकास और प्रगति के क्षेत्र में एक छलांग मारने का। आज वक्त है ज्ञान और शिक्षा जैसे शब्दों को एक नया अर्थ देने का। आज वक्त है भारत को एक महासत्ता बनाने का। कंप्यूटर्स ने हमारे जीवन की सारी कक्षाओं को समेट लिया है। आज सारी दुनिया एक क्रांति के दौर से गुजर रही है। अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ उनके साथ चलें, पर सबसे आगे निकल जाएं। यह सब कैसे मुमकिन होगा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, शिक्षा। फेडरेशन ऑफ जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने वक्त की इस मांग को जाना है। किसी भी समाज को प्रगति और सुख की दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है, यह तो एक सच्चा दृष्टा ही जानता है। ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व हैं श्री शांतिलाल मुत्था, जिनके दिल में है सहानुभाव, मन में है पक्का विश्वास, बाजुओं में है ताकत और कृति में है सफलता। उन्होंने ही FJEI की नींव डाली है। एजुकेशन के माध्यम से कुछ नई रिवॉल्यूशन, नया चेंज, नए बदलाव लाने का प्रयास करना, यह उद्दिष्ट हम लोगों ने साथ में रखा और उसके लिए यह प्रयास किया कि भारत देश में जैन समाज के द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्थाएं कितनी हो सकती हैं। पहले तो शुरुआत हमने महाराष्ट्र से की और जब महाराष्ट्र से शुरुआत की तो पता चला कि करीबन 250 शैक्षणिक संस्थाएं महाराष्ट्र में जैन समाज के द्वारा चलाई जा रही है। हम सब ने मिलकर एक सपना देखा है। एक उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश में हम सब जुटे हुए हैं। कई सालों से हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की कुल आबादी में जैन समुदाय लगभग 2% है। फिर भी हम भारत भर में 2500 से ज्यादा शिक्षा संस्थाएं शुरू करके चला रहे हैं। इन संस्थाओं का लाभ हर जाति, उपजाति और धर्म के विद्यार्थी उठा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अपने समुदाय के इस बल का जरा अंदाजा लगाकर देखिए। यही बल अगर हम ठीक तरह ढांचे में ढालकर उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम शिक्षा क्षेत्र में लक्षणीय परिवर्तन ला सकेंगे। इसका नतीजा होगा हमारे देश की प्रगति और विकास। पेशे से बिल्डर रहे श्री मुत्था जी किसी भी प्रकार की आरामदेह जिंदगी में कभी समाधानी नहीं रहे। समाज के लिए कुछ करने की उनकी लगन ने उन्हें हमेशा अलग अलग सामाजिक कामों की ओर खींचा। 1985 में उन्होंने भारतीय जैन संगठन की स्थापना की। अपने कार्य की शुरुआत उन्होंने सामुदायिक विवाहों को बढ़ावा देने से और विवाह विषयक समस्याओं को सुलझाने से की। ये कोई आसान काम नहीं था, मगर मुत्था जी और उनके सहकारियों ने छोटी बड़ी सभी समस्याओं का सामना करके इस काम में बहुत बड़ी सफलता पाई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुए भूकंप के राहत कार्य में BJS ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लगभग 1200 अनाथ बच्चों को BJS के कर्मचारी लातूर से वाघोली ले आए और उन्हें सहारा दिया। मुत्था जी के साथ मिलकर उन्होंने वाघोली एजुकेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब पहली बार पुणे आए, तब उन्होंने इस सेंटर को भेंट देने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और इस कार्य की सराहना की। I am happy to note that Bharatiya Jain Sangatana has been doing commendable work, particularly for the welfare of the socially and the economically disadvantaged sections, and in particular students in that category. मुत्था जी ने श्री सुरेश दाता जैन के साथ भुज में हुए भूकंप के राहत कार्य में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने 90 दिनों में 368 स्कूल बांधे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा गुजरात सरकार को सौंप दिए। जैन संगठन को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने
भूकंप से उत्पन्न स्थिति में साधन जुटाकर, सेवा का भाव जगाकर बहुत अच्छा काम किया है। 368 विद्यालय आपने बनाकर लोगों के अर्पण कर दिए हैं। लोगों के सामने वो विद्यालय आने लगेंगे, लेकिन अभी और भी काम बाकी है और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से अनवरत सेवा के काम में लगे रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुथा जी और उनके सहकारियों ने ये जाना कि शिक्षा प्रणालियों में जितने बदलाव पिछले 5 सालों में हुए हैं, उतने पिछले 500 सालों में भी नहीं हुए। शिक्षा क्षेत्र के रूप रंग ने जैसे कि एक छलांग मारी हो। गए दशक तक शिक्षित होने का मतलब था शिक्षा व्यवस्था के अनुसार बनाए गए पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, मगर आज कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम किसी भी विषय की जितनी चाहें उतनी जानकारी पा सकते हैं। जितना आप जानना चाहो उतना ज्ञान, उतनी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। ज्ञान की और जानकारी की सीमाएं दूर दूर तक जा पहुंची हैं। ये जानकर अपने समविचारी सहकारियों के साथ मुथा जी ने FJEI की स्थापना की। मुथा जी और उनके सहकारी भारत के कोने कोने में हो आए और उन्होंने हर एक संस्था को FJEI के एक छत्र के नीचे लाने की कोशिश की। 1 और 2 मार्च 2003 को जलगांव में FJEI की राष्ट्र स्तरीय बैठक हुई, जिसमें FJEI का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। देश भर से 1500 सदस्य इसमें सहभागी हुए। शिक्षा क्षेत्र के कई तज्ञों ने और जानी मानी हस्तियों ने अपने ज्ञान का भंडार लोगों में बांटा। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में अगले कई सालों तक यादगार बनकर रहेगी। ये बैठक शिक्षा क्षेत्र में अगले कई सालों तक यादगार बनकर रहेगी। इस बैठक में FJEI की आचार संहिता निश्चित हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि FJEI अपने नेटवर्क के किसी भी संस्था की अंतर्गत नीतियों में और कार्य प्रणालियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। ये कार्य उदात्त था, विचार बिल्कुल साफ थे, प्रयत्न लक्ष्य पर टिके हुए थे और काम के ऊपर निष्ठा अटल थी। 1 साल के अंदर ही अंदर भारत भर की 1617 जैन शिक्षा संस्थाएं FJEI का हिस्सा बन गई। आइए FJEI के विशाल कार्य क्षेत्र पर हम एक नजर डालें। महाराष्ट्र 314, मध्य प्रदेश 258, राजस्थान 257, गुजरात 164, कर्नाटक 164, उत्तर प्रदेश 111, हरियाणा 76, तमिलनाडु 74, पंजाब 62, दिल्ली 55, पश्चिम बंगाल 20, छत्तीसगढ़ 58, झारखंड 13, आंध्र प्रदेश 8, बिहार 9, उत्तर पूर्व 7, जम्मू और हिमाचल 4, चंडीगढ़ 1। सभी संस्थाओं से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। FJEI के माध्यम से सारी दुनिया से संपर्क में रहना हो तो एक ही रास्ता है और वो है ईमेल। हर एक संस्था का एक ऐसा प्रतिनिधि होना जरूरी है जो FJEI के मुख्य कार्यालय से ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखे, जो संवाद का सबसे आसान और किफायती तरीका है।
हमने सारी संस्थाओं की राज्यानुसार डायरेक्टरीज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उनमें से कुछ तैयार भी हो गई हैं। अगर हमारे प्रयत्न एक लक्ष्य होकर सही दिशा में जारी रहेंगे तो ये अपूर्व शक्ति किसी भी मात्रा में बदलाव ला सकती है। ज्ञान के स्रोत अनगिनत हैं। जानकारी की धारा बेशुमार बहती है। ये ज्ञान और जानकारी सही तरह से एकत्रित करके नियोजन पूर्वक सारे समाज में बांटना जरूरी है। इस बारे में FJEI दुनिया की दूसरे नंबर की कंसल्टिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग से सलाह ले रही है। जल्द ही गैट्स करार की वजह से शिक्षा क्षेत्र में कई नए दरवाजे खुलेंगे। सरकार की पाबंदियां पहले से कम हो जाएंगी और इससे शिक्षा का क्षेत्र भली भांति बदल जाएगा। आज अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज भारत की शिक्षा संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशंस करने के लिए उत्सुक हैं। भारत में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो उच्च श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पाने के लिए काबिल भी हैं और उत्सुक भी, पर विदेश में जाकर पढ़ाई करने का खर्चा वे उठा नहीं सकते। तो जाहिर है कि इस तरह के सहयोग भारत में सफल हो सकेंगे। उन विदेशी संस्थाओं के अभ्यासक्रम बहुत अच्छे हैं, उनकी शिक्षा का ढांचा अनोखा है और उनके पास अच्छी ब्रांड इमेज भी है। उन्हें जरूरत है तो सिर्फ लोकल पार्टनर्स की जो उन्हें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार दे। इस प्रकार के सहयोग के लिए FJEI की सभी संस्थाएं सुसज्ज हैं। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास भारत भर में फैला हुआ नेटवर्क है। अगर हम सब लोग साथ में मिलकर हमारे सक्सेस को शेयर करने की कोशिश करेंगे, हमारा नेटवर्क एक ही बताने की कोशिश करेंगे, तो सभी शैक्षणिक संस्थाओं को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। हम आने वाले मई 2004 में अमेरिका में बाल्टीमोर में एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर है। ये पहली बार FJEI इंटरनेशनल एग्जीबिशन फेयर में अमेरिका में हिस्सा ले रही है और वहाँ हम वर्ल्ड की, दुनिया की सारी शैक्षणिक संस्थाओं को भारत देश में जैन समाज की 2000 शैक्षणिक संस्थाएं किस ढंग से कार्यरत है इसका प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि जब भी वो लोग भारत देश में आना चाहेंगे तब FJEI उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बातचीत कर सकती है। हमको ये जान लेना चाहिए कि हम सब इस तकनीकी चमत्कार का फायदा उठाने के काबिल हैं। फिर संस्था किसी शहर में हो या फिर किसी छोटे गांव में, अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर्स का प्रशिक्षण देने की क्षमता हर एक संस्था में होना आवश्यक है। इस काम में आपका हाथ बटाने के लिए FJEI उत्सुक है। FJEI ने अब स्टरलाइट नाम की एक जानी मानी समाज सेवी संस्था से हाथ मिलाया है। FJEI के नेटवर्क के हर एक संस्था में कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए स्टरलाइट पूरी आधार यंत्रणा उपलब्ध करेगी, जिसमें सारी सामग्री, फर्नीचर, एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यह सब चीजें शामिल होंगी। वे ही अध्यापक नियुक्त करेंगे और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। अध्यापकों की तनख्वाह भी स्टरलाइट ही देगी। हर एक संस्था को अगर कुछ देना है तो वो है सिर्फ एक कमरा। विद्यार्थियों को बस नाम मात्र फीस देनी है। ILFS एक ऐसी कंपनी है जो एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के क्षेत्र में काम कर रही है। तकनीकी विज्ञान को शिक्षा क्षेत्र में लाकर शिक्षा क्षेत्र का स्वरूप बदलने का उनका प्रयास है। उन्होंने ऐसी कुछ अद्ययावत चीजें बनाई हैं जिससे शिक्षा लेने देने के कार्य में काफी मदद हो सकती है। FJEI ILFS जैसी संस्थाओं के साथ बातचीत करने की और अपने नेटवर्क की सारी संस्थाओं के लिए एक किफायती डील पाने की कोशिश करेगी। इस फेडरेशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग का एडवाइस हम लोगों ने लिया है और उनके डायरेक्शन के हिसाब से, दृष्टिकोण से हम FJEI को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल बना के हम लोग पूरे भारतवर्ष की जैन समाज की शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा एक नई क्रांति इस भारत देश में जैनों के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं। FJEI आपको ज्ञान और विकास की राह पर ले जाने के लिए उत्सुक है। हम इस बात की सावधानी बरतते हैं कि शिक्षा महज एक व्यापार बन के न रह जाए।
हमारा सुझाव है कि आप एक स्वयं पूर्ण व्यवस्था बनाएं जो किसी चैरिटी पर निर्भर न हो। एक ऐसी व्यवस्था जो अपनी निधि संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से अपने आप ही खड़ा करे। लेकिन इस व्यवस्था में उन विद्यार्थियों का विचार लेना भी जरूरी है जो अपना आवश्यक खर्चा तक नहीं उठा सकते। हमने शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया वेगवान और सर्वसमावेशक है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की जोड़ देना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ शिक्षित होना काफी नहीं, हमें एक ऐसी पीढ़ी निर्माण करनी है जो न सिर्फ सुशिक्षित हो बल्कि सुसंस्कृत भी हो। शिक्षा और नैतिकता साथ मिलकर बनाती है एक आदर्श मनुष्य। इस कार्य के लिए हमें जरूरत है नैतिक मूल्यों पर आधारित अभ्यासक्रम की। हमारी खोज जारी है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में ऐसे अभ्यासक्रम शुरू हुए हैं। अब ये कार्य हमें भी करना है। अभी अभी हमने जीवन विज्ञान नाम का एक अभ्यासक्रम ढूंढ निकाला है। हमने उसका प्रयोग शुरू भी किया है। आपकी नजर में अगर इस प्रकार का कोई साहित्य या अभ्यासक्रम हो तो हम उसे भी इस प्रक्रिया में जरूर शामिल करेंगे। हमारे जैन समाज ने शिक्षा और समाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे चमत्कार कर दिखाए हैं। अब चलिए शिक्षा के माध्यम से हम एक क्रांति लाएं। हमारा जैन समाज ये कर सकता है। हम एक एक जुदा रहकर उतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जितने सब मिलकर बनेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर इस यज्ञ में शामिल होंगे, इस बदलाव में आप हिस्सेदार होंगे, इस चेंजेस का आप एक अंग होंगे और इस देश की उन्नति करने के लिए जैन समाज पुनश्च एक बार इतिहास का पन्ना लिखने के लिए आगे आ रहा है। और वो केवल आपके विश्वास के ऊपर, आपके बलबूते के ऊपर ये काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसलिए आपका उतना ही सहयोग अपेक्षित है जितना आपने कार्य आज तक किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आगे हो। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद।